Myself, Mrs. Subi Basil, Medical Surgical Nursing 1, Unit 4, Non-Atopic Allergic Disorders. Non-Atopic Allergic Disorder. उसके अंदर first disorder latex allergy. Latex allergy is a range of allergic reactions to natural rubber, latex and synthetic rubber. Other latex containing products are used in healthcare. Example IV tubings, syringes, O2 mask, urinary catheters, adhesive tapes, rubber gloves, etc. Gloves are powdered with cornstarch and these particles become aerosolized when gloves are removed. This creates respiratory exposure as well as dermal exposure to latex. What is latex allergy? हम हॉस्पिटल में क्या यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, उसके वजह से किसी किसी को एलर्जी होता है. क्यों? रबर क्या है, इट इज़ ए लैटेक्स. ग्लव्स क्या है, इट इज़ ए रबर मटेरियल है ना, अदरवाइज सिंथेटिक रबर. सो उसके वजह से क्या होता है, एलर्जी क्रिएट करने का चांसेस है. रबर आइट ये लैटेक्स जो चीज़ है वो हॉस्पिटल में कौन कौन सा थिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं? IV ट्यूबिंग्स, सिरिंजेस, O2 मास्क, यूरिनरी कैथेटर, एडहेसिव टेप्स, रबर ग्लव्स, इसके अंदर सब क्या यूज़ करते हैं? लैटेक्स. ठीक है, दिस रबर मटेरियल इज यूजिंग इन ऑल दीज थिंग्स. ओके, ग्लव्स क्या है, ग्लव्स के अंदर पूरा पाउडर्ड विथ कॉर्नस्टार्च. ठीक है, एंड व्हेन वी आर रिमूविंग क्या होता है, ये जो पाउडर्ड पार्टिकल्स है वो रिमेनिंग इन आवर हैंड. ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक्सपोज एज वेल एज डर्मल एक्सपोज, मीन्स स्किन भी एक्सपोज हो जाता है और रेस्पिरेटरी वो पाउडर की वजह से एलर्जिक रेस्पिरेटरी एलर्जी भी होने का चांसेस है. टाइप्स. टाइप 4 एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन. सिम्टम्स ऑफ लैटेक्स एलर्जी. ड्राइनेस, पूरा ड्राई हो जाता है ग्लव्स निकालने के बाद. प्रोराइटिस, इन्फेक्शन होता है. फिशरिंग, क्रैकिंग ऑफ द स्किन, रेडनेस, swelling. Mostly these symptoms appear on back of hands. Chronic exposure can lead to lichenification, scaling and hyperpigmentation. मीन्स नॉर्मली ये जो सिम्टम्स होता है लैटेक्स एलर्जी में, अगर क्रॉनिक मतलब ज़्यादा टाइम से एलर्जी है तो उसकी वजह से क्या होता है, लिचेंसिफिकेशन, स्केलिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी represented with rhinitis, I have already explained. Conjunctivitis, infection of conjunctiva, asthma and anaphylaxis means hypersensitivity reaction. Patient may have urticaria, wheezing, dyspnea, laryngeal edema, bronchospasm, tachycardia, angioedema, hypotension and cardiac arrest. ठीक है, टाइप 1 वाला लैटेक्स एलर्जी है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. टाइप 4 एंड टाइप 1. टाइप 1 जो लैटेक्स एलर्जी है उसमें ये जो सिम्टम्स दिखाई देगा आपको. नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं, IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं चेक करते हैं. मेडिकल मैनेजमेंट. अवॉइडेंस ऑफ प्रोडक्ट which have latex. Antihistamines and epinephrine can be used. Healthcare providers are instructed to use latex products. Advise hand washing after removing gloves. Avoidance of product latex जो चीज़ है, मतलब avoidance of product with latex. latex जो चीज़ से यूज़ मतलब बनाए वाला जो प्रोडक्ट वो अवॉइड करना है. फिर एंटीहिस्टामिन्स एंड एपिनेफ्रिन यूज़ कर सकते हैं. फिर क्या है, हैंड वॉशिंग, रिमूव ग्लव्स निकालने का टाइम हैंड वॉश करने के लिए उसको एडवाइस करना है. नर्सिंग मैनेजमेंट, कंप्लीट हिस्ट्री लेना है. सेकेंड, असेस रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट इन पर्सन्स लाइक हे फीवर मीन्स जो राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, आस्मा एलर्जीज एंड सर्टन फूड. ये जो रिस्क फैक्टर्स वाला पेशेंट को क्या है, लैटेक्स एलर्जी अवॉइड करना है. एडवाइज द पर्सन्स टू यूज़ नॉन पाउडर्ड ग्लव्स. पेशेंट को बोलना है नॉन पाउडर्ड ग्लव्स यूज़ करने के लिए पर्सन को बोलना है.
प्रिवेंटिंग लैटेक्स एलर्जी, अवॉइडिंग, उसके लिए क्या करना है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पाउडर ग्लव्स अवॉइड करना है, चूज ग्लव्स केयरफुली, मीन्स केयरफुली ग्लव्स यूज़ करना है, प्लास्टिक ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं और नॉन लैटेक्स ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। यूज़ लैटेक्स ग्लव्स करेक्टली, अगर लैटेक्स ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली यूज़ करना है, मीन्स यूज़ करने के बाद वॉश करना है हाथ। Second, food allergy. Food allergy reaction occurs when immune system overreact to a food or substance in a food. Hypersensitivity reaction begins within minutes of exposure to allergens. It can be fatal and must be treated immediately with an injection of epinephrine. फूड एलर्जी क्या होता है, फूड एलर्जी कोई फूड की वजह से भी हो सकते हैं और फूड के अंदर जो कंटेंट होता है उसके वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। इट में भी कभी कभी ये फटल कंडीशन होता है, कभी कभी जल्दी ट्रीट करना पड़ता है, नहीं है तो पेशेंट ये जो एलर्जी की वजह से मरने का भी चांसेस है, तो क्या इंजेक्शन तभी दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन। कॉसेस, रीज़न, एग्स, मिल्क, पीनट, ट्री नट्स, सीड्स, फिश, शेलफिश, वीट, सोई प्रोडक्ट्स। और फूड एलर्जी में क्या क्या सिम्टम्स आएगा, डायरिया, वॉमिटिंग, अर्टिकेरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, wheezing, repetitive cough, shock or circulatory collapse, angioedema of tongue, lips, hands, feet and genitals, tight hoarse throat, trouble in swelling, pale or blue coloring of skin. Next, diagnostic evaluation, detailed history of the symptoms related history लेना है। Skin prick test, I have already explained skin prick test means स्किन के अंदर प्रिक करने के बाद ये एलर्जिक कंटेंट है वो उसमें डालने से क्या होता है, कौन सा एलर्जी है वो पता चलता है, क्योंकि ये जो होल है हमने प्रिक किया वाला होल थ्रू जो कंटेंट हमने रखा है वो अंदर चले जाएगा। ब्लड टेस्ट लुक फॉर IgE एंटीबॉडी इन फूड, मीन्स IgE एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करते हैं। ट्रीटमेंट, एडवाइज द पेशेंट टू केयरफुली चेक इंग्रेडिएंट लेबल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, पेशेंट को बोलना है फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो केयरफुली वॉच करने के लिए बोलना है। एडवाइज द पेशेंट टू बी केयरफुल व्हेन ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, पेशेंट को बोलना है अगर रेस्टोरेंट में से खाते हैं तो केयरफुली खाना खाने के लिए। स्टीरॉइड्स में बी गिवन इन एमरजेंसी कंडीशन स्टीरॉइड्स कैन बी गिवन। एंटीहिस्टामिन, बेनाड्रिल एंड सिट्रिसिन कैन बी गिवन। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में बी गिवन। नेक्स्ट, serum sickness. Serum sickness is a type 3 hypersensitivity reaction. Serum sickness क्या होता है? It is a type 3 hypersensitivity reaction that result from the injection of heterogeneous or foreign protein. It can occur in response to some drugs like penicillin and sulfonamide. It results from the formation of IgG or IgM antibody antigen immune complex in circulation. These complex are deposited in walls of small blood vessels, किडनी एंड जॉइंट्स। ये नॉर्मली कोई इंजेक्शन की वजह से, मीन्स पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड लाइक इंजेक्शन की वजह से ये जो रिएक्शन होता है। एंड नॉर्मली ये सरम सिकनेस में क्या होता है, IgG और IgM एंटीबॉडी एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म इन द सर्कुलेशन। ये जो दो चीज़ है वो सर्कुलेशन में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, ये डिपोजिटेड इन द वेसल्स, किडनी एंड जॉइंट्स, ये सब किडनी में या ब्लड वेसल्स में या जॉइंट्स में डिपोजिट हो जाता है। Causes, drugs like antitoxins, antivenom, streptokinase vaccine, antibiotics. एंटीबॉडीज़, कभी कभी एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं उसके वजह से भी होने का चांसेस है, तो उसमें कौन कौन सा एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड ओमालिजुमाब यूज टू ट्रीट एलर्जी रिलेटेड आस्मा। ये कौन सा मेडिसिन है ओमालिजुमाब, वो आस्मा ट्रीट करने के लिए देते हैं। सिम्टम्स, फीवर more than 104 degree Fahrenheit, urticaria or rash and itching, joint pain, malaise, hypotension, proteinuria, hematuria and shock. Diagnostic evaluation based on history given by patient. Patient जो history दे रहे उसके हिसाब से हम diagnostic evaluation कर सकते। Treatment, after discontinuation of drug which is causing allergic reaction symptom usually disappear within 4 to 5 days. Normally मेडिसिन बंद करने के बाद 4 to 5 डेज़ के अंदर ये जो मतलब एलर्जी है वो कम हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी गिवन, प्लाज्माफेरेसिस कैन बी गिवन। प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो हार्मफुल कंपोनेंट है वो निकालते हैं ब्लड में से। प्रिवेंशन,
Avoidance of antitoxins that may cause serum sickness is the best way for its prevention. एंटीटॉक्सिन प्रिवेंट करना है, वो क्या बनाते हैं, सेरम सिकनेस, ठीक है. सो शुड अवॉइड एंटीटॉक्सिन्स, sorry, can avoidance of antitoxin that may cause serum sickness is the best way of its prevention. Skin testing should be done prior to administration. एडमिनिस्ट्रेशन करने के पहले क्या करना है, स्किन टेस्टिंग करना है एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहले.